श्री राधा नारद भक्ति सूत्र संख्या 10। अपने प्रियतम को छोड़कर दूसरे सब आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। क्या अर्थ है अनन्यता का? अनन्य भक्ति सभी आधारों का त्याग है। हमने अलग अलग आधार बना रखे हैं। यह मेरी रक्षा करेगा, यह मेरा भरण पोषण करेगा, मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे उसकी ज़रूरत है, इसीलिए तो ये सोशल सर्कल है। हमने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में इसलिए तो ये नाम रखे हैं कि जब विपत्ति आए तो मेरी संपत्ति मेरी रक्षा करेगी, जब विपत्ति आए तो ये महाशय मेरी सहायता करेंगे। और नारद मुनि हमें बता रहे हैं ये भक्ति के सूत्रों के माध्यम से कि शुद्ध भक्ति जब हृदय में आती है तब आत्मरक्षा, भरण पोषण और पोषण की सभी आवश्यकताओं को त्याग कर केवल और केवल उस प्रियतम पर ही निर्भर हो, ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्त है। और यही भक्ति का सर्वोच्च रूप है, भक्ति शास्त्रों का सर्वोच्च शिखर है। यही आज इस 10वें सूत्र में श्री नारद मुनि बता रहे हैं। भक्ति प्रेम मार्ग में यह अनन्यता शब्द बहुत सुनने में आता है। अब इसका स्वरूप क्या है, देव ऋषि नारद जी अपने 10वें भक्ति सूत्र में बताते हैं। यह अनन्यता है क्या वस्तु? कौन सी महासाधना है ये? जी हाँ, यह एक बहुत बड़ी साधना है अनन्यता। ये उस भावना का नाम है जिस भावना के द्वारा संपूर्ण चराचर में बस अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। उस एक प्रियतम के सिवा दूसरे की कल्पना भी मन में ना उठे, वही है अनन्यता। गोसाई श्री तुलसीदास जी से किसी ने श्रीधाम वृंदावन में कहा था, 16 कलह पूर्ण हैं श्री कृष्ण, और आपके श्री राम तो मात्र 12 कलह के ही हैं। क्या 12 कला मेरे रघुनाथ में हैं? आगे की बात गोस्वामी जी ने सुनी ही नहीं। उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। जो ये बात बता रहा था उनके चरण पकड़ लिए श्री तुलसीदास जी ने और कहा, 12 कला तो मेरे लिए बहुत हो गए। अगर एक भी कला ना होती मेरे रघुनाथ जी में तब भी ये तुलसी उन्हीं का था। 12 तो बहुत हो गए। देखिए, इसे कहते हैं अनन्यता। मन एक को ही दिया जाता है। पतिव्रता एक ही पति धारण करती है। मन एक ही होता है, एक को ही दिया जाता है। अब एक मन है, सबको बांटते फिरेंगे? मन एक को ही तो देंगे ना। एक के प्रति ही समर्पित रहना अनन्यता है। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, उपल बरसी गरजत तरजी, डारत कुलिस कठोर, चितव की चातक मेघ तजी, कबहू दूसरी ओर। अनन्यता का इससे बढ़िया उदाहरण और कहाँ मिलेगा। चातक, पपीहा, ये अद्भुत प्रेमी है, इसकी साधना ही है अनन्यता की। मेघ इसका प्रियतम है, इसका इष्ट है, पर प्रियतम बेदर्दी है, अपने प्रेमी का दर्द नहीं समझता। वो चातक देखता रहता है ऊपर अपने प्रियतम मेघ को, पर वो प्रियतम मेघ अपने प्रेमी के ऊपर पत्थर बरसाता है, कभी कभी वज्रपात भी करता है, गरज गरज कर क्रोध करता है, चमक चमक कर डराता है। पर देखो, अनन्य प्रेमी चातक को, अपने प्यारे मेघ को ये छोड़कर किसी और के पास नहीं जाता। प्रेम की भिक्षा ये उसी से मांगता है, चाहे मेघ कितना भी कष्ट दे। बस यही है अनन्यता की साधना। मजनू पागल था लैला के लिए। वो लैला लैला कहकर रोता रहता था।
एक दिन खुदा को दया आई तो वो प्रकट हो गए। मजनू से कहा, मत रो ज़्यादा, मांग तुझे क्या चाहिए, तेरी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। मजनू ने बिना समय गवाए अपने नेत्रों को बंद कर लिया और बोला, मैं लैला के सिवाय खुदा को भी नहीं देखना चाहता, इसलिए पहले तो तुम लैला बनकर मेरे सामने आओ, फिर आगे की बात होगी। ये है अनन्यता। अब यहाँ एक और बहुत सुंदर उदाहरण है देवी विष्णु प्रिया जी का। श्री चैतन्य महाप्रभु की 19 वर्षीय पत्नी का। मेरे नाथ आ रहे हैं, मेरे स्वामी आ रहे हैं, अरे परसों ही पहुंचेंगे नवद्वीप। विष्णु प्रिया जी दिन गिन रही हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग देव संन्यास लेने के बाद आज प्रथम बार अपने नवद्वीप पधार रहे थे। शची माता अपनी बहू विष्णु प्रिया को देखती हैं। उनका हृदय फटा जा रहा है क्योंकि विष्णु प्रिया भूल जाती हैं अति प्रेम के कारण कि गौरांग देव ने अब संन्यास ले लिया है। वो अपनी माता शची से पूछती हैं, स्वामी आएंगे तो क्या प्रसाद ग्रहण करेंगे, मैं उनके लिए क्या बनाऊं? शची माता रो पड़ती हैं और जब वो कहती हैं विष्णु प्रिया गौरांग संन्यास ले चुका है तो वे बेचारी मूर्छित होकर गिर जाती हैं। 19 वर्ष की ही तो हैं। गौरांग ने छोड़ दिया इनको और संन्यास लेकर निकल गए। माता शची तो एक बार मिल भी आई अपने पुत्र से, किंतु ये विष्णु प्रिया, ये अनन्यता का उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु की धर्म पत्नी श्री विष्णु प्रिया नवद्वीप में गौरांग देव पधारे। लाखों लोग उनके संग हरि बोल का उद्घोष, हरिनाम संकीर्तन का उन्मत्त गायन। प्रभु चैतन्य देव को देखने की सबके मन में उमंग है। विष्णु प्रिया माता से पूछती हैं, क्या प्रभु कुटिया में आएंगे? माता शची ने रोते हुए कहा, बेटी सन्यासी कैसे घर आ सकता है? ये वज्रपात था बेचारी विष्णु प्रिया जी पर। आ गए। हरि बोल का नाद आकाश में गूंज रहा था। लाखों लोग नृत्य कर रहे थे नाम संकीर्तन में। हजारों मृदंग ने नवद्वीप को गुंजायमान कर रखा था। माता शची ने देखा अपनी बहू को, बेचारी मलिन वस्त्रा, क्या करे, कुलीन घर की है, मर्यादा है, लाखों लोगों के सामने कैसे जाऊं। माता शची तो चली गई, उन्हें पुत्र को देखना है, पर ये तो लोग क्या कहेंगे, समाज के बड़े बड़े लोग हैं वहां। विष्णु प्रिया की मर्यादा रोक रही थी उन्हें। बाहर मिल लिए अपनी माता से गौरांग देव और चले गए आगे, बढ़ चले आगे। हरि बोल का उद्घोष होता। भीतर से विष्णु प्रिया ने सुना, समझ गई कि मेरे स्वामी तो चले गए। अरे अभागी विष्णु प्रिया, तू अपने स्वामी के दर्शन भी ना कर सकी, अब फिर कभी उनके दर्शन नहीं होंगे। भीषण अंतर्द्वंद चल रहा है विष्णु प्रिया जी के। तभी प्रेम की उन्मत्तता प्रकट हुई विष्णु प्रिया जी में। वो दौड़ी बाहर की ओर। माता शची लौट रही थी अपने पुत्र से मिलकर। उन्होंने कहा भी, बेटी वो तो चला गया, पर ये कहाँ सुनती, भागी बाहर। आगे वो निकल चुके थे। मैली सी साड़ी पहनी वह 19 वर्ष की विष्णु प्रिया चिल्लाने लगी, भगवान को रोको, मेरे स्वामी आप रुक जाइए, इस अभागन को ऐसे मत छोड़ो। भीड़ ने जगह दे दी। वो आगे गई और गौरांग देव के चरणों में गिर गई। कौन? श्री चैतन्य देव ने पूछा। नवद्वीप वासियों के नेत्र बरस रहे थे। मैं आपके दासी की दासी हूं। रोते हुए जैसे तैसे ये बोल सकी। चैतन्य देव समझ गए। उनके मुखमंडल पर चिंता की रेखा साफ दिखाई देने लगी थी।
श्री चैतन्य देव ने पूछा, क्या चाहती हो? रुदन में हंसी। विष्णु प्रिया हिलकियों से रोते हुए हंसी। प्रभु, सबका उद्धार कर रहे हो, क्या इस अधम विष्णु प्रिया का उद्धार नहीं करेंगे? अपना नाम सार्थक कीजिए, विष्णु प्रिय। बनो भगवान की प्रिया, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। मैं नहीं जानती किसी विष्णु को, मुझे नहीं जानना किसी कृष्ण को। मेरे लिए तो आप ही विष्णु हो और आप ही कृष्ण हो। वाणी में तेज था अब विष्णु प्रिया के। ऐसे नहीं बोलते, श्री कृष्ण का दर्शन करो, श्री चैतन्य देव समझा रहे थे। पर विष्णु प्रिया, मुझे नहीं दर्शन करने किसी कृष्ण के, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। अच्छा, ये छोटा सा श्री कृष्ण विग्रह है, इसे रखो। श्री चैतन्य देव ने एक विग्रह देना चाहा। क्षमा करें, आपका ही विग्रह मेरे मन मंदिर में बसा है, अब वो हटेगा नहीं। लाखों लोग सुन रहे हैं आज नवद्वीप में चैतन्य देव और विष्णु प्रिया का यह अद्भुत संवाद। समझ गए गौरांग महाप्रभु, ये अनन्य है विष्णु प्रिया। गौरांग के पार्षद भी यही बोल रहे थे। श्री गौरांग देव ने कहा, झुककर अपनी पादुका निकाली और विष्णु प्रिया को देते हुए कहा, इसके बदले तुम भी मुझे कुछ दो। विष्णु प्रिया जी ने अपने अश्रुओं को पोंछा और कहा, मैं दूं? सब कुछ आपका ही तो है प्रभु। हे विष्णु प्रिय, तुम्हारे हृदय में जो अनन्य प्रेम प्रवाहित हो रहा है, वैसा ही श्री कृष्ण के प्रति मेरा भी हो। विष्णु प्रिया कुछ नहीं बोली। श्री गौरांग देवजू की पादुका को अपनी छाती से चिपकाए वो गौर हरि जय जय गौर हरि यही बोले जा रही थी। इसी को कहते हैं अनन्यता। अनन्यता सच में बहुत बड़ी साधना है। अन्य समस्त आश्रयों का पूर्ण रूप से त्याग, मात्र प्रियतम के प्रति ही समर्पण, इसी को कहते हैं अनन्यता। वही रक्षा करेगा। द्रौपदी महारानी ने सबको पुकारा उस भरी सभा में रक्षा के लिए, पर जब सब ने सुनी अनसुनी कर दी, तब पुकारा केशव को, द्वारिकाधीश को, और फिर द्वारिकाधीश स्वयं चीर बनकर आए, द्रौपदी की लाज बचाई। हमारी भी लाज वही बचाएंगे। हम कितना भी सोशल नेटवर्क, सोशल सर्कल कर लें, उसका लाभ नहीं होगा। हम सिर्फ अनन्य हो जाएं। वकील की जरूरत पड़ी तो वो वकील बन के आएगा। डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो वह स्वयं सहायता करेगा। बस हम अनन्य हो जाएं, उसके प्रति ऐसा प्रेम, ऐसा भाव आ जाए, वह स्वयं मजबूर हो जाता है। फिर वह अपने भक्तों के लिए स्वयं आता है। बने अर्जुन के सारथी, तो क्या हमें ठुकराएंगे? नहीं। बस अर्जुन जैसा समर्पण हो, द्रौपदी जैसा प्रेम हो, कुंती महारानी जैसा विश्वास हो। कृष्ण दूर नहीं है, हमारे प्रिय प्रियतम हमारे हृदय में ही है। दूरी हमने बना रखी है, उन्होंने नहीं। करके तो देखिए, अनन्य बनकर तो देखिए, और फिर चमत्कार होगा आपके साथ भी। अनुभव कीजिए। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।